राजा विश्राम करने के लिए उसी बड़ के झाड़ के नीचे रुका, लेकिन जहाँ पूजा हो रही थी वहां पर नहीं गया और न उसने भगवान जी को प्रणाम किया। इसके बाद जब सब ग्वालों ने कथा समाप्त किए, प्रसाद ला करके उस राजा के पास में एक दोना में रख दिए। राजा ने प्रसाद नहीं खाया। राजा विचार करता है, अरे मैं इतना बड़ा राजा और ये ग्वालों के हाथ का प्रसाद खाऊंगा नहीं। उसने प्रसाद वहीं छोड़ दिया। और जब वो राजा अपने राजमहल पहुंचा तो देखता है कि उसके सब लड़के रास्ते में मरे पड़े हुए, खजाना भी उसका खाली मिला। यह देख करके राजा सिर पटक पटक करके रोने लगा। तभी रोते रोते उसको ध्यान आया कि मैंने कथा का प्रसाद उस बड़ के झाड़ के नीचे छोड़ दिया। प्रसाद नहीं खाने से मुझे कठिन दुख मिला होगा। ऐसा ध्यान में आते ही वह राजा फिर से ग्वालों के पास आया और उसने भक्ति भाव से पूजा किया, प्रसाद खाया। और जब दोबारा अपने राजमहल पहुंचा तो अपने सभी पुत्रों को जीवित देखकर बड़ा खुश हुआ। धन संपत्ति से भरा खजाना देखकर बड़ा खुश हुआ। फिर वो इस कथा को हमेशा करने लगा और इस लोक में सुख भोग करके मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण जी की व्रत को करता है, भक्ति भाव से फल देने वाले, पुण्य देने वाली परम पवित्र भगवान सत्यनारायण जी के इस कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से उसके सब कष्ट सब पाप दूर होते हैं। निर्धन धन पाता है, बंदी बंधन से छूटते हैं, भयभीत लोग निर्भय हो जाते हैं, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है और मन में जो इच्छा हो, लालसा हो, कामना हो, अभिलाषा हो, सब पूरी होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस कथा को किया है, मैं उनके दूसरे जन्मों का हाल कह रहा हूँ, आप लोग जानते हैं। आप लोगों ने कथा सुनी दूसरे अध्याय में गरीब पंडित जी की, जो भिक्षा मांगकर गुजारा किया करते थे, वही पंडित जी इस कथा के पुण्य प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में अवतरित हुए। सुदामा जी भी बहुत गरीब थे, परंतु भगवान कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया, उनका उद्धार हो गया। उसी अध्याय में आपने कथा सुनी लकड़ी बेचने वाले लकड़हारे की। जो पंडित जी के यहाँ कथा सुनने के लिए बैठा था वही लकड़हारा इस कथा के पुण्य प्रभाव से दूसरे जन्म में, वह लकड़हारा इस कथा के पुण्य प्रभाव से दूसरे जन्म में केवट के रूप में अवतरित हुआ। और जब भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण वनवास जा रहे थे, केवट के पास पहुंचे। बोले केवट भैया हमको गंगा से उस पार कर दिया। केवट ने भगवान के चरण धोया, चरणामृत किया और उसके बाद में माता जानकी को, भगवान राम को और लक्ष्मण को नाव में बैठा करके गंगा के उस पार लेके गया। उस पार जाने के बाद भगवान राम जो है सीता के पास गए। बोले देखो सीता, देखो सीता, केवट का काम क्या है, यात्रियों को नाव में बैठा करके उस तरफ से इस तरफ ले करके आना और उतराई में पैसा लेना। डोंगा वाले ऐसे करते ना, इधर से बैठा करके उधर ले करके जाना और उतराई में पैसा लेना। अगर अपने पास कुछ पैसा हो तो केवट को दे। सीता ने कहा कि स्वामी उतराई में देने के लिए पैसा तो नहीं है, ये अंगूठी है, अंगूठी लेकर के जाओ, केवट को दे दो। भगवान राम अंगूठी लेकर केवट के पास पहुंचे। बोले केवट भैया उतराई में देने के लिए हमारे पास पैसा तो नहीं है, ये अंगूठी है, अंगूठी रख लो। केवट ने कहा कि प्रभु जी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं भी वही काम करता हूँ जो आप करते हो और दोनों एक ही काम करने वाले एक दूसरे से पैसा नहीं लेते। बात बिल्कुल सही है। आज के समय में ये नियम चल रहा है, कंडक्टर से पैसा नहीं लेता। इसका आपने प्री केवट बोलता है कि प्रभु जी मैं भी पार करता हूँ और आप भी पार करते हैं। अंतर क्या है कि मैं केवट हूँ, मैं गंगा के पार करता हूँ और आप भव सागर से पार करते हैं। तो भगवान आज आप मेरे घाट पर आए, मैंने गंगा के पार किया, मरने के बाद जब आपके घाट पर आऊंगा तब आप मुझको भव सागर से पार कर देना, सीता के साथ बराबर। और फिर से भगवान राम ने केवट का उद्धार कर दिया। तीसरे अध्याय में आपने कथा सुनी उल्का मुख नाम के राजा की, जो रानी के साथ नदी किनारे पूजा कर रहा था। वही राजा इस कथा के पुण्य प्रभाव से दूसरे जन्म में दशरथ के रूप में अवतार लिए और दशरथ जी ने भगवान रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त किया। और दशरथ के घर में तो भगवान राम ने जन्म ले लिए और जिस घर में भगवान का जन्म होगा उस घर का क्या कहना, उद्धार ही उद्धार। तीसरे और चौथे अध्याय में कथा सुनी कंजूस कन्या की, जो कथा को बार बार टालता था, आखिर में उसने कथा किया और इस कथा के पुण्य प्रभाव से उसने दूसरा जन्म लिया राजा मोराध्वज के रूप में। और राजा मोराध्वज ने अपने पुत्र को आगे से आधा चीरकर परीक्षा लेने के लिए आए, भगवान कृष्ण को देकर के मोक्ष को प्राप्त किया। तथा 5वें अध्याय वाले महाराज पुंगध्वज, जिन्होंने ग्वालों के पास कथा का प्रसाद छोड़ करके बहुत दुख प्राप्त किए थे, वही राजा इस कथा के पुण्य प्रभाव से दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु
हुए और भगवान की सब भागवत कथा को सुन करके मोक्ष को प्राप्त किया। इस श्री रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमोध्याय समाप्तम। इस श्री सत्यनारायण कथा संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।